अभी तक हम लोग निर्देशांक की चर्चा किए थे। अब थोड़ा सा उस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि त्रिभुजांक किसे कहा जा सकता है। जो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा वो होगा त्रिभुजांक। अब थोड़ी सी त्रिभुजांक की बातें होंगी। त्रिभुजांक क्या होता है, इस विषय में हम देखते हैं कि एक त्रिभुज जो होता है उसके 3 अंग होते हैं। उसके 3 अंग होते हैं और 3 कोण भी होता है और 3 भुजाएं भी होती है। तो उस 3 कोण और 3 भुजाओं की जो स्थिति हमारे सामने होती है वो और सबका जो संख्यात्मक अभिव्यक्ति है उसे हम त्रिभुजांक कह सकते हैं। देखें, आपके सामने है त्रिभुजांक। किसी त्रिभुज के भुजाओं के माप को बोधायन त्रिक के रूप में व्यक्त करने की परंपरा त्रिभुज की बोधायन संख्या अथवा त्रिभुजांक कहलाती है। यानी भुजाओं के बीच का जो संबंध, अंतर संबंध है वो अलग अलग हो सकता है। इसी बोधायन संख्या ने समकोण त्रिभुज या आयत की चर्चा की थी। जब 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है तब अगर कोई भी त्रिभुज हो, विषम बाहु त्रिभुज, तो हम उसको उसके भुजाओं के संबंध को क्षेत्रफल के रूप में व्यक्त आचार्य ब्रह्मगुप्त ने किया था और उसकी जो है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी एक चित्र बन रहा था। चित्र में उसी तरह होगा और एक भुजा का निर्माण होगा। भुजा का निर्माण, इसको हम इसी चित्र में समझने का प्रयास करते हैं और कोण थीटा बनना चाहिए। अगर यहाँ पर हम इसको आपको समझाने का प्रयास करें तो कुछ इस तरह की चीजें हो सकती है। और यहाँ देखें, ये कोण जो है वो थीटा बनाती है। यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, यहाँ पर ये थीटा का निर्माण करती है। थीटा या एंगल ए का निर्माण यहाँ पर करती है। जो भी है,
वो आप इसको समझ सकते हैं। और इस प्रकार से इस लाइन को अगर यहाँ नीचे जोड़ दिया जाए तो ये अपने आप में एक त्रिभुज का भी निर्माण करेगा। अब देखते हैं कि चित्र में जो त्रिभुजांक तैयार होता है उस त्रिभुजांक की कुछ भुज होगी, एक कोटि होगी और उसमें कर्ण होगा। तो उसको पी क्यू आर से हम संबोधित कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम तालिका के रूप में अगर इसको आपको निर्दिष्ट करें तो कुछ इस तरह की हमारी वो बन के तैयार होगी। जब कोई बिंदु की बात करता है तो वो कोण थीटा के लिए बन के तैयार होता है। तो इस तरह से इसको हम बिंदु मान लीजिए एक कोण थीटा के लिए हम चर्चा करें। यहां पर हम कोण लिख सकते हैं। कोण थीटा और उसकी भुज, उसकी कोटि और उसका कर्ण पी क्यू आर से आप डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बन के तैयार होता है। अब देखें हम लोग इस पर भी एक उदाहरण देखते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी के त्रिभुजांक यदि 6, 8, 10 है तो इसको तालिका रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ये फील होगा कि यहाँ हमने त्रिभुज ऊपर लिखा और नीचे जो है सो कोण थीटा ले लिया, क्योंकि त्रिभुज के किसी खास कोण से ही हम त्रिभुजांक की रचना करते हैं। ये ध्यान रहना चाहिए।
अब इसके ऊपर इसमें 2 क्वेश्चन हमने दिया है अभ्यास के लिए। दो क्वेश्चन अभ्यास के लिए दिया है। क्वेश्चन इजी है, इसको आप लोग स्वयं करेंगे। सर एक बार स्टार्टिंग से दिखा दीजिए, जरा स्क्रीनशॉट लेने हैं थोड़े। 1 मिनट, वो अभी थोड़ा सा बीच में नहीं, जब ओके ये सर। टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो ये करवा दूंगा। ओ ओके सर। इसमें 5, 12 और 13 है। 5, 12 और 13 है। एक प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया है, और ये छोटे प्रश्न हैं, 1 या 2 नंबर में ही आएंगे ये, अगर आने भी हैं तो। यहाँ पर थीटा के जगह कोण ए या कोण सी या कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज सुबह में थोड़ी सी मेरी जो है ना, वो इंटरनेट की यहाँ पर कुछ काम धाम चल रहा था, तो मैं था नहीं घर में। नेट 11:25 पर आया था मैं, और 11:30 से क्लास रखी थी, तो पता चला ही कार यहाँ काम चल रहा है नेट का, तो तार कटी पड़ी है। तो फिर अब उस समय क्लास शुरू नहीं हो पाया था, तो फिर इसको दोबारा जो है हमने ठीक करवा करके हम कहे कि नहीं, क्लास तो होगी लेकिन थोड़ा लेट बेशक हो जाए। तो इस तरह से हम लोग आगे करेंगे। ये एक्सरसाइज का अब टॉपिक लगभग हो गया है, थोड़ा सा अब देखेंगे हम लोग आगे। अब तीसरा जो टॉपिक है हमारा, वो है, हम बिंदु की बात कर लिए, निर्देशांक की बात हो गई, और अब थोड़ी सी बात होगी सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा के समीकरण की हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन,
equation of a straight line. Equation of a straight line. अब एक मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन या तो L से डिनोट होगा या फिर A और B होगा। तो एक सरल रेखा AB जिसका कि व्यापक इक्वेशन जो होता है वो होता है PY इक्वल टू QX प्लस लैम्ब्डा। इसको सारणी के रूप में प्रदर्शित करना है, जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन को उसको फुलफिल कर सके। ध्यान दें, एक रेखा AB है, Y का गुणांक P है, X का गुणांक Q है और इसका अचर पद जो है वो लैम्ब्डा है, कांस्टेंट टर्म। अचर पद को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, तो वो लैम्ब्डा हम मान लेते हैं। अभी हम सिर्फ प्रेजेंटेशन, पहले आपको पॉइंट का प्रेजेंटेशन दिखाया, कोऑर्डिनेट का प्रेजेंटेशन दिखाया, अब इक्वेशन ऑफ लाइन का प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। अभी हमने फॉर्मेशन करना किसी चीज को सिखाया ही नहीं है। तो ध्यान दें, अभी इक्वेशन बनाने की तक हम लोग पहुंचे नहीं हैं। अब इस पर एक एग्जाम्पल किया जा सकता है।
एक स्ट्रेट लाइन PQ है जिसका समीकरण है 2y इक्वल टू 3x प्लस 6। इसको आपको प्रेजेंट करना है। तो यहां PQ हो जाएगा y का गुणांक 2 है, x का गुणांक 3 है, और इसका लैम्बडा जो वो रोटी खा रहे हैं, वो पच 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 मैंने कहा ये तो मुझे लगा शायद प्लास्टिक ना इसका यानी लैम्बडा जो है वो 6 खाना है। खाने के बाद पानी नहीं पिया है। इस तरह से हम चीजों को लिख सकते हैं। अनुष्का थोड़ी मान्या आप लोग बेटा रोटी हाँ वांट टू है हो जाएंगे भैया की देख लो मतलब पपी इनकी थोड़ी मोटी बनती है और एक मान्या कह रही है मेरी भी हो गई अनावश्यक अपनी माइक खोल के ना रखें ताकि दूसरे को डिस्टर्ब हो। फिर हो जाएंगे भैया की यहाँ पर ये 4-5 क्वेश्चन लिया है। लगा दो ना रोटी बाकी इसमें तो मेरे को नहीं पता था कि चिकन खाना छोड़ दिया मैंने ना बताना शुरू कर दिया। अच्छा तो नहीं वो बच्चों के कारण बाहर से क्या हो गया कुछ पता था नहीं रहता। अब इस प्रश्न को देखेंगे। एक लाइन यहाँ पर है AB, y का गुणांक 7 हो जाएगा, x का गुणांक 5 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म जो है वो -8 हो जाएगा। ऐसा किस लिए होगा, इस विषय में थोड़ा सा हम लोग होमवर्क कर सकते हैं। देखें, ये इक्वेशन को पहले नोट करिए और तो आप देखेंगे
कुछ इस ढंग का ये फॉर्मेशन हो जाएगा। 7y इक्वल टू 5x माइनस 8, और फिर इसके बाद इसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। y का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, और अचर पद क्या है। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर लाइन है एक्स वाई, तो पहले दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। बाकी के ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आप सॉल्व करेंगे। एक मिनट इसको सॉल्व करिए, मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लूं।
सॉल्व हो गया क्या? आगे बढ़ें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मूल बिंदु से होकर के जाने वाली कोई भी रेखा मूल बिंदु को कहते हैं ऑरिजिन। The straight line, equation of a straight line passes through the origin. ऑरिजिन से होकर के पास करने वाली एक स्ट्रेट लाइन की जो है इक्वेशन के विषय में हम लोग प्रयास करेंगे समझने का। एक इसमें भी आप चित्र का निर्माण कर लेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ साथ एक ऐसी लाइन ए बी ड्रॉ करेंगे जो ऑरिजिन से होकर के जा रही हो और एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव थीटा कोण बनाती है। तो इस कोण थीटा का जो त्रिभुजांक होगा वो पी क्यू आर होगा और ए बी रेखा पर एक बिंदु पी है जिसकी निर्देशांक एक्स और वाई होगी। तो इस थीटा के लिए जो त्रिभुजांक होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस विषय पर
थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी पॉइंट है इसका एक्स वाई, ध्यान दें कोण थीटा है थीटा का त्रिभुजांक है पी क्यू आर, और आपका जो मूल बिंदु एक रेखा ए बी है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है और पी उस पर है, तो आपकी जो लाइन होगी रेखा वो ओपी, ओपी रेखा जिसमें भुज जो होगा यानी ऑरिजिन से एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर और वाई डिस्टेंस कवर करेगा, वाई यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा वाई एक्सिस पर, और उन दोनों डिस्टेंस का जो मिलान बिंदु होगा, मीटिंग पॉइंट, वो एक्स और वाई होगा, जो बिंदु P से डिनोट किया जाएगा।